राघव राम हरे। यही श्रीमद् भागवत महापुराण था। उसी को आज भूत भावन भोलेनाथ अपने अर्धांगिनी, अपने पत्नी सती को श्रवण कराने जा रहे हैं। वहीं पर एक विगलित तोता सुख सावक, एक विगलित अंडा घोंसला में पड़ा हुआ था। कथा प्रारंभ हो गया। शिव जी ने कहा, भाई हुंकारी लगाते रहना, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो। सती जी ने कहा, ठीक है आप कथा करिए, मैं बीच बीच में हुंकारी लगाती रहूंगी। शिव जी जब मग्न होते थे भगवान के चरित्र में तो नेत्र को बंद कर लेते थे, फिर कथा का रस स्वादन कराते थे, आनंदित हो जाते थे। समय बीतने लगा, शिव जी ने नेत्र को बंद किया, भगवान को हृदय में स्थापित करते हुए भगवान के चरित्रों का गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं। समय बीतता रहा, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय करते करते नवम स्कंद तक माता सती कथा को श्रवण करती है। आलस आ गया। आलस क्यों आया पता है आप लोगों को? जब कभी आप कथा श्रवण करिए, कोई भी हो जीव, कितना भी वो मन से क्यों ना भगवान का चरित्र सुनता हो, एक ना एक बार उसे आलस आ ही जाता है, आंख झप ही जाती है। क्यों 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 ये भी आप जानिए। नेत्र तभी बंद होता है कथा श्रवण करते समय, मंदिर में हो या भगवान के सामने हो या कीर्तन में हो या भजन में हो। बाकी आप मनोटंकी देखे जाओ ना, ड्रामा जो होता है उसमें नेत्र नहीं बंद होगा, विरले कोई होगा उसका नेत्र बंद होता है। कथा सुनने के लिए जब आते हैं, कथा में जब लीन होने लगते हैं, यानी कि हृदय से जब सुनने लगते हैं आप, तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी कि आप संसार से अलग हो जाते हैं। और जब आप संसार से अलग होते हैं तो निद्रा देवी का आगमन हो जाता है, आपका नेत्र बंद होने लगता है। जब तक मन में अशांति रहेगा ना, नेत्र बंद नहीं हो सकता। भगवान के चरणों में जब आप बैठते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो अपने मन को शांति मिलती है। और जब मन को शांति मिलती है ना बंधुओं, नेत्र आप रूपी झपने लगता है। ये भगवान की ही कृपा है। अब यूं नहीं यहाँ नेत्र बंद करके बिल्कुल सोहिल लगे। तो महाराज कहना है कि जब मन शांत होते, संसार से अलग हो जाओ, भगवान के चरणों में मन लग जाते, तब नेत्र बंद होते। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आज वही दशा माता सती का, नेत्र बंद हो गया, निद्रा आ गया। उधर जो विगलित अंडा तोता का था, उसमें जीव आ जाता है। वो कथा को श्रवण करने मात्र से उसमें जीव आ गया। सती का सोना हुआ, वह विगलित अंडा जो था तोता के रूप में चुपके से बैठ जाता है। कथा में हुंकारी लगाना प्रारंभ कर देता है। उधर जो भोलेनाथ कहते जाते हैं, तोता बीच में करता रहता है। भोलेनाथ को पता नहीं चला कि ये सती का हुंकारी है कि कोई दूसरे जीव का है। इतने में भगवान का जन्म हो गया। कथा प्रसंग में नेत्र खुला। सती ने सोचा, अभी तो मैं नवम स्कंद में थी, यहाँ तो भगवान का जन्म हो गया, भगवान द्वारिका जाने वाले हैं। प्रश्न कर दिया, भगवान मुझे नींद आ गई थी, मैंने कथा को पूर्ण रूप से श्रवण नहीं कर पाया। इतने में भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। तुरंत गणों को आदेश दिए। आखिर तो ये हुंकारी कौन लगा रहा था? गण को आदेश प्राप्त हुआ और
वहां से भगा और जा करके अपने प्राण को बचाते बचाते, प्रातःकालीन का समय था, व्यास जी की पत्नी पिंगला जमाई ले रही थी। मुख खोल करके जमाई लिया जाता है, जैसे जमाई ली। उस तोते ने सोचा कि अपने प्राण को बचाना है और मुख के द्वारा पिंगला के गर्भ में प्रविष्ट कर जाता है। उधर ये बात व्यास जी को पता चला। त्राहिमाम करते हुए वह तोता का प्रविष्ट करना हुआ। उधर व्यास जी आए, उन्होंने देखा कि कोई माया मेरे पति के गर्भ को नष्ट करना चाहता है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु आप कौन हैं? प्रकट होइए, आप क्यों मेरे पत्नी को मारना चाहते हैं? तुरंत एक दिव्य रूपधारी शिव का गण प्रकट होता है और कहने लगता है, मुझे तो शिव जी का आदेश जो मिला है उसका पालन करना है। व्यास जी ने कहा, तो ठीक है, अगर तुम्हें पालन करना है तो अपने स्वामी को बुलाओ। शिव जी वहां पहुंचते हैं। शिव जी से व्यास जी प्रार्थना करते हैं, आखिर आप क्यों मारना चाहते हैं? शिव जी ने कहा, इसने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं इसको मार दूंगा, तुम्हारे पति का गर्भ नष्ट कर दूंगा और ये अपने प्राण को बचाने के लिए पिंगला के गर्भ में प्रविष्ट हुआ है, तुम्हारे पति के गर्भ में प्रविष्ट हुआ है। व्यास जी को हंसी आ गया, मुस्कुराते हुए कहने लगे, परमेश्वर आप सच में भोले। आप ये भी जानते हैं कि जो अमर कथा का पान करता है वो अमरत्व को प्रदान हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है। तो जब इस तोते ने अमर कथा का पान किया है तो क्या आपसे ये मर सकता है? शिव जी का नेत्र खुल जाता है, अरे ये मैं क्या करने जा रहा था। व्यास जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको क्षमा करिए। वहां से भूत भावन भोलेनाथ वापस आते हैं, सती जी को अमर कथा का पान कराते हैं। उधर समय बीतता रहा। बंधुओं, होता क्या है, उधर व्यास जी ने सोचा कि पिंगला का गर्भ धारण हो चुका है, तो क्यों ना मैं अपने पति को कथा भागवत पुराण का श्रवण कराऊं। पहले ऋषि मुनि होते थे ना, जब स्त्रियां गर्भवती होती थी तो गीता का पाठ करवाते थे, वेद का पाठ करवाते थे, पुराण का पाठ करवाते थे। क्यों? क्योंकि जब बालक का जन्म हो तो जन्म से ही वो परम ज्ञानी हो। ये होता है। आज की महिलाएं देख रही है, गर्भवती है, बच्चा पैदा हुआ, कोनो में 3 महीना बीता, वो लड़का मोबाइल खातिर रोवेला, मोबाइल न दे हो चुपाई ना, जैसे मोबाइल के हाथ में गवा चुप दूध मिले चाहे न मिले, खान पान मिले चाहे न मिले, वही प्रभाव। क्योंकि आज मोबाइल दिखाया गया है तो मोबाइल मांगता है। तब के ऋषिगण जो होते थे वो गर्भ से ही शिक्षा को देते थे। आज व्यास जी महाराज अपने पत्नी को अनेक पुराण शास्त्र श्रवण कराते हैं। समय बीतता गया, 1 माह 2 माह 3 माह करते करते 9 माह व्यतीत हो गया, लेकिन गर्भ से कुछ जन्म नहीं लिया। व्यास जी चिंतित होने लगे, ये कौन सा गर्भ है? यहाँ तक 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष बीत गया, करते करते 5 वर्ष बीत गया, फिर भी जन्म नहीं हुआ। यहां तक 10 वर्ष व्यतीत हो गए, जब पिंगला के गर्भ से बालक का जन्म नहीं हुआ। आज व्यास जी चिंतित हो जाते हैं, आखिर क्यों? एक ऐसा गर्भ है जिसका जन्म नहीं हो रहा है। करुणा से भर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान उनके प्रार्थना को स्वीकार करते हैं भगवान। और गर्भ से आवाज आता है, पिताश्री मैं गर्भ से बाहर तभी आऊंगा जब इस संसार से माया को हटाया जाएगा। व्यास जी ने सोचा ये तो असंभव है, भगवत कृपा के बगैर तो हो ही नहीं सकता।
करते करते 12वां वर्ष लग जाता है। 12 वर्ष पूर्ण हुए, प्रार्थना किया गया, भगवान प्रसन्न हुए, एक क्षण के लिए मोह माया को हटाया गया, तब जाकर के पिंगला के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आज व्यास जी महाराज आनंदित हो गए, लेकिन वाह 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 12 वर्ष का बालक नग्न वेशधारी दिगंबर जन्म लेते ही वैराग्य निकल पड़ता है घर से बाहर। आगे आगे वह बालक नाम रखा गया सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आगे आगे वह बालक जा रहा है, पीछे पीछे व्यास जी महाराज भो पुत्र अहो पुत्र बार बार पुत्र को याद कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, लेकिन पुत्र कहां किसी का कोई पिता, कहां किसी का, क्योंकि माया से परे थे सुखदेव जी महाराज। संसारिक मोह से अलग वैराग्य जन्म से ही। अब व्यास जी का बस नहीं चला, तो जब बस नहीं चला अपने शिष्यों को बुलाते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का गान करने को कहते हैं। वही चतुश्लोकी भागवत जो ये श्रीमद् भागवत का व्याख्यान होकर के 18,000 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया, लेकिन जब नारायण ने ब्रह्मा को दिया था तब 4 ही श्लोक थे, और ब्रह्मा जी ने नारद को दिया 4 ही श्लोक। नारद जी ने धीरे धीरे इसी का व्याख्यान होने लगा। 18,000 श्लोकों में यह श्रीमद् भागवत हो गया। आज जो शिष्य परिशिष्य थे व्यास जी के, वो सब परम भागवत परम विद्वान सबको श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करा चुके थे व्यास जी महाराज। आज व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि जाओ चतुश्लोकी भागवत का गान करो। आज उनके जो शिष्य थे सब उसका गान करना प्रारंभ कर देते हैं। बंधुओं, होता क्या है, अहमेव समेवाग्रे सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। बड़े सुंदर स्वर से जैसे उन्होंने गान किया, सुखदेव जी के कर्णों में पड़ा, सुनते ही व्याकुल हो गए। यह कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्येक शब्द में ईश्वर दिखाई पड़ते हो। उनसे रहा नहीं गया, पहुंच गए, पूछ बैठते हैं ये श्लोक आपको कहां से प्राप्त हुआ। तब जो व्यास जी के शिष्य थे सब कहने लगे ये श्लोक मैंने व्यास जी जो हमारे परम गुरु हैं उनसे प्राप्ति हुआ है। पहले इसको श्रवण करो, इसको जानो, उसके बाद अगर इसके विषय में अत्यधिक जानकारी चाहिए तो उन्हीं के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आज सुखदेव जी महाराज व्याकुल हो जाते हैं और उनके व्यास जी के शिष्यों के साथ पहुंच जाते हैं व्यास जी के पास। पहुंचते हैं, नाना पुराणों से अध्ययन करते हैं, अंतो गत्वा आज वो परम ज्ञानी है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। उधर 88,000 ऋषियों ने जब ये श्रवण किया आनंदित हो गए। आनंद का पारावार नहीं रहा बंधुओं, और प्रार्थना करने लगे, महात्मन अब ये बताइए
जो आपने परीक्षित की चर्चा की थी, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित के ऊपर भगवान ने कृपा कैसे किया। महाराज ने कहा, ऋषिगण आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, जिस प्रश्न को करने के बाद कुछ रह ही नहीं जाता है। भारत कालीन का समय था। उस समय में पांडव जन एक तरफ धर्म क्षेत्र था, दूसरे तरफ कुरुक्षेत्र था। युद्ध प्रारंभ हो गया पांडव और कौरवों में। एक एक करके सबके सब महारथी मारे जा रहे थे। उधर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सोचा, क्यों ना हम अपने मित्र को विजय दिला दें। मन में विचार करते हैं, पांडव को समाप्त कर दिया जाए, कौरवों का जीत हो जाएगा। ऐसे भाव से मध्यरात्रि में, जहां पांडव जन रात्रि में आराम करते थे, वहां पहुंच जाता है। पांडव जन के जो पुत्र थे, बिल्कुल पांडव के समान। अश्वत्थामा पहुंचा, समझ नहीं सका। पांडवों के पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया और सर को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच जाता है। दुर्योधन से कहने लगा, अरे मित्र देखो, आज तो मैंने पांडवों को मार दिया, अब तुमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं बचा, अब तो अपना ही जय जयकार रहेगा। जैसे दुर्योधन ने देखा, ये तो पांडव नहीं है, उनके पुत्र हैं। दुर्योधन के हृदय में भी पीड़ा होने लगी और दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र तुमने ये क्या किया, अब तो हमारे तरफ भी कोई नहीं बचा है। उधर पांडव के पुत्रों का तुमने वध कर दिया है, अभिमन्यु मारा ही जा चुका था, अब तो कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। अच्छा नहीं किया तुमने। उधर प्रातः काल हुआ, द्रौपदी को जब पता चला, रुदन करते हुए पहुंच जाती है कुंती मैया के पास। मैया ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। पांडव जन को पता चलता है, पांडव जी केशव के पास, कृष्ण भगवान के पास पहुंचते हैं। आज होता क्या है बंधुओं, आपस में विचार हुआ, द्रोणपुत्र को मार दिया जाए। भगवान ने सलाह दिया, कोई जरूरी नहीं है कि मारो ही, उसका वध ही करो। प्रताड़ित करके अगर छोड़ दिया जाए तो वो भी वध से कम नहीं होता बंधुओं, अंतोगत्वा वही किया जाता है। इधर समय बीतता रहा, युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को विजय मिला। भगवान ने निश्चय किया कि अब हमको द्वारिका चलना चाहिए। समय बीतता रहा, उधर होता क्या है बंधुओं, भगवान का जाना सुनिश्चित भी नहीं हुआ। वह अश्वत्थामा ने सोचा कि क्यों ना अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है, मैं सुनता हूं उसको भी गर्भ है, उसको भी मार दिया जाए। और उसने बाण को अभिमंत्रित किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। होता क्या है बंधुओं, वह ब्रह्मास्त्र बड़े वेग से पहुंचता है, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगता है। उत्तरा
में जलन होने लगा, अग्नि सा प्रतीत होने लगा। दौड़ती हुई केशव के चरणों में पहुंच जाती है, कृष्ण के चरणों में पहुंचती है। त्राहिमाम 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 करने लगती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। आप तो जगत के पति हैं, परमेश्वर हैं। मेरे पीड़ा को सिर्फ अगर कोई शांत कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। कृष्ण उत्तरा को देखते हैं। नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्पर। हे प्रभु, आपने अगर मेरे ऊपर कृपा नहीं किया तो निश्चित रूप से मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। रुदन करने लगती है उत्तरा, नेत्रों में अश्रु लिए हुए भगवान के चरणों में गिर गई। उस दृश्य को देख करके केशव से रहा नहीं गया, व्याकुल हो गए केशव और तुरंत गर्भ की रक्षा करने के लिए बंधुओं होता क्या है, अपने आप को ही इस भांति नचाए और गर्भ में प्रविष्ट कर जाते हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्ता यशो प्रभु कामं दहतु मां नाथ मां मे गर्भोत्पादतम्। उसने प्रार्थना किया, केशव ने उसके गर्भ की रक्षा किया। अंतो गत्वा होता क्या है, गर्भ सुरक्षित हो जाता है उत्तरा का। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। 9 मास प्रारंभ हुआ। 9 मास पूर्ण होते होते उत्तरा के गर्भ से सुंदर सा बालक जन्म लेता है। जैसे पांडव जनों को पता चला कि मेरे यहाँ मेरे पुत्र के पत्नी के द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, सबके सब आनंदित हो जाते हैं, नांदी श्राद्ध करवाते हैं, अनेकानेक प्रकार से दान करते हैं। अंतो गत्वा उस बालक का नाम परीक्षित रखा जाता है। और वह परीक्षित क्यों रखा जाता है? पर धन इच्छित, दूसरे के द्वारा दूसरे के इच्छा से जिसका जन्म हो, तो वहां इच्छा किसकी थी? भगवान केशव की इच्छा थी। केशव अगर नहीं चाहते तो परीक्षित का जन्म नहीं हो सकता था। अश्वत्थामा ने तो प्रहार कर ही दिया था। इसलिए उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। दूसरा नाम परीक्षित का विष्णुरात। विष्णु भगवान यानी कि केशव ने ऐसा रत करते हुए, ऐसा नाचते हुए उस गर्भ की रक्षा करते हैं कि वह सुरक्षित होकर के वह बालक जन्म लेता है। इसलिए परीक्षित का नाम विष्णुरात रखा जाता है। 2 नाम थे परीक्षित के। समय बीतता गया, वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता है। इधर भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब यहां से चलना चाहिए, और भगवान ने प्रस्ताव रखा कि मैं अब द्वारिका जाना चाहता हूं। जैसे कुंती मैया को पता चला, व्याकुल हो जाती है। कुंती मैया रुदन करते हुए भगवान केशव के समीप पहुंचती है। केशव गोविंद, अभी तक मुझे दुख था,
तब आप हम सबका रक्षा किए। आज सारे दुखों को दूर करके और जब सुख की अनुभूति होने लगी है तब आप दूर जाना चाहते हैं, उससे नहीं रहा जाता। आप कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा बुआ जी चिंता मत करो, अभी जाने दो, काफी समय व्यतीत हो गया है यहाँ, चलो देखो द्वारिका में क्या हो रहा है। कुंती मैया ने कहा ना, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, अगर आप जाना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान लेके जाओ कि मुझे दुख ही प्राप्त हो। भगवान ने कहा अरे बुआ ऐसा क्यों कह रही है? कुंती मैया ने कहा क्योंकि आप तो मुझे यही प्रतीत होता है कि सिर्फ आप दुख के साथी हैं, सुख के नहीं हैं, तो मुझे वो सुख कतई नहीं चाहिए जिसमें आपका दर्शन ना हो, जिसमें आपका सहभागिता ना हो, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हंसते हुए कुंती मैया के गले से लग जाते हैं, अनेक प्रकार से समझाते हुए उनको भगवान द्वारिका प्रस्थान करते हैं। इधर पांडव जन ने निश्चय किया, इधर राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, समय बीतता गया। पांडव जन ने विचार किया क्यों ना अपने पुत्र का विवाह कर दिया जाए। ईरावती नाम सुकन्या से राजा परीक्षित का विवाह किया जाता है। अंतोगत्वा पांडव जन वहां से प्रस्थान करते हैं और भगवान के भक्ति में लग करके और परम धाम की प्राप्ति करते हैं। इधर राजा परीक्षित को राजा बना दिया गया था। राजा परीक्षित ठीक अपने पिता से भी बढ़कर तेजस्वी, प्रजा का पालन करने वाला दादा श्री युधिष्ठिर जैसे युधिष्ठिर महाराज प्रजा का पालन करते थे, प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, धर्मनिष्ठ थे, ऐसे ही राजा परीक्षित उधर भगवान ऋषियों के श्राप के द्वारा यदुकुल का नाश हो चुका था। अंतोगत्वा अपने परम धाम को चले गए थे। कथा का विस्तार अगर करने में पड़ेंगे तो समय बहुत कम है, संक्षिप्त में ले चलता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। उधर होता क्या है बंधुओं, राजा परीक्षित का तेज ऐसा कि उनके रहते हुए गलत कार्य हो ही नहीं सकता था। उधर द्वापर युग समाप्ति के ओर था, कलयुग का आगमन होने वाला था। कलयुग बार बार सोच रहा था कि ये राजा परीक्षित धर्मनिष्ठ है, अगर ये यहाँ से जाए तो मैं अपना बल स्थापित करूं, अपना राज्य स्थापित करूं। होता क्या है बंधुओं, एक दिन राजा परीक्षित नगर में भ्रमण करते करते नगर से बाहर निकलते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि एक कुरूपवान दैत्य के समान है, कुरूप भी है, वह डंडा लेकर के गौ के ऊपर प्रहार कर रहा है और उस गाय के ऊपर प्रहार इस भांति कर रहा है कि उसके दो पैर टूट चुके हैं। ऐसा दृश्य जब राजा परीक्षित ने देखा, उनसे रहा नहीं गया। पहुंच जाते हैं समीप। अरे तू कौन है? अरे चंडाल, मेरे राज्य में तू ऐसा अधर्म कर रहा है, गाय को गौ के ऊपर प्रहार कर रहा है। अरे तुझे भय भी नहीं लगा कि ये परीक्षित का राज्य है, इस राज्य में सिर्फ धर्मनिष्ठ लोग ही रह सकते हैं। कर्तस्य बाण को निकाल देते, धनुहा पर चढ़ा देते हैं। मारने के लिए जैसे धनुहा पर बाण को चढ़ाया, राजा परीक्षित ने तुरंत वह चरणों में गिर गया। भगवान प्रभु महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने सुना है
कर देते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, मैं क्षमा कैसे करूं तुम्हें, तू तो अधर्मी है, पापी है, चंडाल है, गौ के ऊपर प्रहार कर रहा है डंडों का, तुम्हें भय भी नहीं लगता। वह चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, राजन मुझे छोड़ दो। राजन ने कहा, तुम्हारे में ऐसा कौन सा गुण है, आखिर तू है कौन? तब उसने कहा, भगवान मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे ये नाम का प्रभाव है। राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा तो तू मेरे राज्य में कैसे आ गया? कलयुग ने कहा कि मैं धीरे धीरे आपके राज्य में प्रवेश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मेरा राज्य आने वाला है। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, अगर तूने शरणागति को स्वीकार किया है मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे में अच्छाई क्या है, कुछ अच्छे गुण बताओ ना। कलयुग ने कहा, मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण बहुत प्रधान है, और वह गुण ऐसा है ना कि उस गुण को जो अपना लेगा उसे यज्ञ अनुष्ठान जब जब तब तब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। करोड़ों यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं वो फल सिर्फ मेरे रहते हुए भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। श्री राम जय राम